और अब बात शाह इन सेल ऑफ सावरकर की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार के 3 दिनों के इस वक्त दौरे पर हैं और कल गृह मंत्री ने यहां पर कई विकास कार्यों को देखा भी। इसके अलावा अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में नेशनल सेल्यूलर जेल का भी दौरा किया और शहीद स्मारकों में माल्यार्पण भी किया। शाह जेल की उस कोठरी में भी गए जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था और इस मौके पर शाह ने सावरकर को याद किया। शाह ने कहा कि वो जब जब यहां पर आते हैं उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। सावरकर के विचारों से असहमत लोगों से शाह ने खास तौर पर संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर सवाल उठाते हैं उन्हें एक बार यहां पर जरूर आना चाहिए। देश भर में सावरकर पर छिड़ी बहस के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में नेशनल सेल्यूलर जेल का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह जेल की उस कोठरी में पहुंचे जहां अंग्रेज काल में सावरकर को रखा गया था। इसी कोठरी में सावरकर की एक फोटो लगी है। शाह ने इस फोटो पर फूल चढ़ाए, वीर सावरकर को नमन किया। वही सावरकर जिनको लेकर उनके विचारों के विरोधी कहते हैं कि उन्होंने जेल से अंग्रेजी सरकार को कई बार माफीनामा लिखा था और जिस वक्त देश के दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी सरकार सख्त से सख्त सजा दे रही थी उस वक्त उन्हें माफी मिल गई थी। आज अमित शाह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के बीच सावरकर को लेकर जो एक सोच की लकीर है उस पर मुहर लगा दिया। शाह ने सावरकर को याद करते हुए कहा कि वो जब जब यहाँ आते हैं उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। मित्रों, आज जब हम यहाँ बैठे हैं वीर सावरकर को याद करे बगैर कैसे जा सकते। सेल्यूलर जेल को सावर जी के मनोभाव से तीर्थ स्थान बनाने का काम सावरकर जी ने करा। उन्होंने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि कितने भी जुर्म कर लो, कितनी भी यातनाएं दे दो, कितने भी अमानवीय बर्ताव कर लो, मगर मेरे अधिकार को आप रोक नहीं सकते और मेरे देश को स्वतंत्र करने का मेरा अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी सिद्धि यहां वीर सावरकर ने करी। जीवन जीने का मोह बड़ा होता है। सावरकर जी के जीवन में एक ऐसा समय आया कि शरीर काम नहीं करता। उन्होंने संदेश दिया कि मेरा शरीर अब काम नहीं करता है, ये भारत माता के काम का नहीं है। मैं जन्म से हिंदू हूं, पुनः जन्म में मानता हूं। मैं मेरे शरीर का आत्म विसर्जन करना चाहता हूं और खान पान, पानी और अनाज छोड़कर अपने आप को विसर्जित कर फिर से एक बार भारत माता की सेवा में आने के लिए जिस आदमी ने मार्ग प्रशस्त किया वो 10 साल अपने जीवन के युवानी के यहां पर रहा है। और इसीलिए ये तीर्थों में महातीर्थ, इसीलिए भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्थल है और इसीलिए यहां आकर ऊर्जा और प्रेरणा और शक्ति तीनों प्राप्त होता है। शाह स्वतंत्र ज्योति भी घूमने के लिए गए, जिसके बाद शाह वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। वहीं अपने तय कार्यक्रम में उन्होंने गो टूरिस्ट बस को भी हरी झंडी दिखाई। अमित शाह का कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक चला, जिसके बाद अमित शाह का संबोधन भी हुआ। अमित शाह ने सावरकर को लेकर ऐसी बातें तब कही जब सावरकर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका के बारे में एक खास वर्ग के लोगों के बयानों को गलत ठहराते हुए ये दावा किया कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने याचिका दी थी। शाह ने वीर सावरकर के कसीदे पढ़ते हुए उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी बताया। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। वीर सावरकर को वीर की उपाधि कोई सरकार ने नहीं, कोई प्रशासन ने नहीं दी। 130 करोड़ की जनता ने
मन से सावरकर जी के आगे वीर शब्द को जोड़ा है। वो उनके पराक्रम और उनकी देशभक्ति को एक्नोलेज करने के, अनुमोदन करने के लिए जोड़ा है। आज कुछ लोग सावरकर जी के जीवन पर सवाल उठा रहे, बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, वेदना होता है कि जिस व्यक्ति को एक ही जीवन में 2 जन्म टिप की सजा हुई, उस व्यक्ति की देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। ये एक बड़ी बहस का विषय है कि क्या वीर सावरकर ने माफी मांगी या फिर उन्हें माफी मांगने की सलाह महात्मा गांधी ने दी थी। बड़े इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इस बात को मानती है। आपको बता दें कि सावरकर को 1910 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में लंदन में गिरफ्तार किया गया था। 1911 में उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में डाल दिया गया था, जिसे काला पानी की सजा कहते हैं। काला पानी के दौरान कैदियों को ऐसी अमानवीय यातनाएं दी जाती थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वीर सावरकर के बारे में विरोधी कहते हैं कि वो सजाएं झेल नहीं पाए और अंग्रेजी सरकार को माफीनामा दे दिया। सावरकर 1921 तक सेल्युलर जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने 6 बार ब्रिटिश सरकार के पास दया याचिका भेजी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विजयदशमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने गोरखनाथ पीठ में शक्ति पूजा भी की। उसके बाद गोरखपुर से आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उन्होंने पॉलिटिकल मैसेज भी दिया। सबरी भी तो भगवान राम की भक्त थी, निशाचराज भैया भी तो भगवान राम के पुत्र थे। अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के उस तबके ने योगदान दिया था जो उस कालखंड में पीड़ित था, प्रताड़ित था, आतंक से त्रस्त था। एक तरफ भगवान राम के साथ सहयोग करना, मित्रता करना, और दूसरी तरफ अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के भगवान श्री राम के आदेश के अनुरूप उस समय की एक ऐसी सेना का गठन करना जो त्रिलोक विजयी रावण पर भी विजय प्राप्त कर सके। अब आप अनुमान कर लीजिए, त्रिलोक विजयी रावण कितना मजबूत रहा होगा, कितनी ताकत रही होगी रावण। इंद्र भी थर्राता था, कोई राजा महाराजा उनका सामना करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नेतृत्व में उस समय के वानर, भालू और वनवासी जीवन यापन करने वाले उस समय के समाज ने किस रूप में टूट निष्ठा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए उस समय की सबसे बड़ी ताकत के रूप में मानी जाने वाली, त्रिलोक विजयी माने जाने वाले रावण और उनकी लंका को पूरी तरह ध्वस्त करके सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करके हम सबके सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। इधर 2 साल पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर के बीजेपी से नाता तोड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजभर ने इसके लिए कई शर्तें जरूर रख दी हैं, लेकिन बीजेपी की नीतियों से पूरी तरह वाकिफ राजभर उसकी नीयत पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। ऐसे में राजभर की शर्तें क्या सिर्फ चेहरा बचाने की कवायद भर है? बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। मुद्दतों से बीजेपी और यूपी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। पिछले कई महीनों से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ यूपी की खाक छान रहे राजभर ने अब साफ कर दिया है कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हालांकि राजभर ने इसके लिए कुछ शर्तें जरूर रखी हैं, लेकिन इशारा साफ है कि वो घर वापसी का मूड बना चुके हैं। समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई इस प्रदेश में जो वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी 27 अक्टूबर
2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। तो ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसके पूरा होने पर वो भागीदारी मोर्चा से तौबा कर किसी और मोर्चे की हिस्सेदारी कबूल करने को राजी हो जाएंगे? लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजभर ने इसका भी पूरा ब्यौरा दिया। प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की नकल करते हुए राजभर ने मुफ्त बिजली और शिक्षा की बात की, लेकिन क्या राजभर नहीं जानते बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं कराएगी। राजभर ने वर्दी वालों की सुविधा और सहूलियतें बढ़ाने की भी वकालत की। क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। जो समाज हित की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जो पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, और पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पीआरडी हो, पुलिस के समान उनको भी सुविधा देने के सवाल पे जो भी पार्टी समझौता करना चाहे तो हमारा मोर्चा समझौता करने के लिए तैयार है। मई 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जन भागीदारी मोर्चा का गठन किया था, लेकिन ओवैसी के चलते कोई भी बड़ी पार्टी राजभर के भागीदारी मोर्चा में शामिल होने को तैयार नहीं। राजभर बखूबी जानते हैं कि इस मोर्चे के बूते यूपी में सीटें जीतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी पार्टियां शामिल हैं उनका सूबे में कोई खास जनाधार नहीं है। ओवैसी के सामने पिछले नतीजे दोहराने की चुनौती है, ऐसे में वो किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हो गए हैं। किसान आंदोलन के कारण यूपी में बैकफुट पर दिख रही बीजेपी राजभर के बयानों को भूलकर उन्हें वापस ले सकती है, लेकिन बीजेपी के तेवर से साफ है कि वो भी राजभर की शर्तें मानने को राजी नहीं। कौन इंतजार कर रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे, कौन गंभीरता से लेता है। आज की तारीख में तो हमारे मीडिया के साथियों का वो बस मनोरंजन का साधन भर रह गए, और कौन उनको पूछ रहा है। मंच का है, कहीं आवे कहीं जाए, पहले भी कहीं कहीं आते रहे हैं, कहीं जाते रहे हैं, कौन पूछ रहा है। पिछले दिनों राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात भी की थी, लेकिन तब राजभर ने इसे निजी मुलाकात कहकर सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया था। अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।